दोस्तों आज की तारीख में माहौल ऐसा बन चुका है कि अगर कोई मूवी आए और उससे कंट्रोवर्सी ना जुड़े तो उस मूवी के सक्सेसफुल होने की जो चांसेस रहते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। अब सिकंदर की ही बात कर ले। सलमान खान की इस मूवी को के टीजर को देखकर कई लोग एक्साइटेड हैं कि भाई नहीं, एक लंबे समय के बाद में कुछ अच्छा सिनेमा शायद देखने के लिए मिलेगा सलमान खान की तरफ से। और जो इस मूवी के मेकर हैं ए आर मुरुगदास, उन्होंने भी यही कहा है कि भाई इस मूवी के रोल को लिखा ही सलमान को मद्देनजर रख के गया था। हालांकि इस मूवी को माना जा रहा है कि भाई ये मूवी जो है एक रीमेक है। 2018 में थलापति विजय की एक मूवी आई थी सरकार, उसकी काफी हद तक प्लॉट जो है वो सिमिलर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी सिर्फ टीजर आया है। ट्रेलर आएगा उसके बाद फिर भी एक बार हम लोग एक कंपैरिजन बिल्ड कर सकते हैं, बट अभी हाल फिलहाल के लिए तो ऐसा है नहीं। लेकिन क्योंकि आपके बारे में आपको डिटेल्स जानने का पूरा अधिकार है, इसीलिए इसके आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि क्या सोशल मीडिया पर चीजें निकलकर सामने आई हैं और एक्चुअल में क्या कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं इन दोनों मूवीज को लेकर। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। सबसे पहले तो यही बता दें क्या हाल है। दरअसल मुझे पता है कि आज का टॉपिक सुनते ही आपके दिमाग में भी काफ़ी सारे सवाल खड़े हो गए होंगे कि भाई सिकंदर क्या वाकई में रीमेक है, क्योंकि ये सवाल जो है पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार सिकंदर के चाहने वालों के सामने पटका जा रहा है, क्योंकि एल्गोरिदम ही ऐसे काम करती है। तो आज इस सवाल को पूरा तरीके से हम समझेंगे, इसके पूरे सच को जानने की कोशिश करेंगे। बाकी लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फाइनली तो हमको ट्रेलर के बाद ही पता चलेगा। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो हो सकता है भाई अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। और अगर आप चाहते हो कि सिकंदर का जो बॉक्स ऑफिस है वो बढ़िया तरीके से कलेक्शन हो और उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे, तो भी आप हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। भाई अभी सीन क्या है, पहले तो सिकंदर का टीजर आया और उसके बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर इतना जबरदस्त हंगामा मचा कि लोगों ने कहा कि यार जो अनाउंसमेंट वीडियो में आपने म्यूजिक लगाया था वो टीजर में क्यों नहीं डाला। और देखिए ये बात चल ही रही थी कि एक और ताजा कंट्रोवर्सी निकल कर आ गई। अब लोग कह रहे हैं कि भाई सिकंदर जो है वो तमिल मूवी सरकार की रीमेक है और क्यों ना बोले। दरअसल दोनों मूवीज में एक ही पॉलिटिकल फाइट दिखाई दे रही है। मतलब एक तरफ एक पावरफुल पॉलिटिशियन है और दूसरी तरफ एक आम आदमी जिससे कि उसका टकराव होता है और वो जनता के लिए काम करता है। अगर आप देखें तो साउथ की अधिकतर मूवीज का, काफी सारी मूवीज का यही आपको एक प्लॉट देखने के लिए मिलेगा। सरकार का भी फिलहाल यही प्लॉट दिख रहा है। लेकिन भाई क्या सिर्फ इतना ही प्रूफ काफी होता है किसी मूवी को रीमेक डिक्लेयर करने के लिए? जहां तक मेरा मानना है नहीं। दोस्तों मूवीज की दुनिया में र्यूमर्स बहुत तेजी से फैलते हैं, बिल्कुल सूखे जंगल में आग की तरह। लेकिन असली बात सुनो, बॉलीवुड का एक बहुत ही बड़े क्रिटिक ने ऑफिशियली इस बात को कंफर्म किया है कि सिकंदर इज नॉट अ रीमेक। अब अगर ये कोई ऐसे ही कोई व्यक्ति बोल रहा होता तो चलो फिर भी एक बार हम समझते कि चलो इसमें कोई दूसरी बात हो सकती है। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री का इंसाइडर ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो मतलब हो सकता है ये रीमेक ना हो। खैर अभी तक ये बात 100% कंफर्म नहीं है। ट्रेलर आने के बाद चीजें और हद तक क्लियर होंगी। लेकिन सोचो कि एक डायरेक्टर अगर साउथ में एक हिट मूवी बना रहा है तो क्या जरूरी है कि वो वापस वही कॉपी करे? ये बिल्कुल पॉसिबल है। हम लोगों ने कई सारे ऐसे मौके देखे भी हैं। इटली को ही अगर हम लोग देख लें तो उन्होंने भी कई सारी ऐसी कुछ मूवीज बनाई हैं जो कि कॉपीड रहती हैं, उनकी खुद की मूवीज ही भी कॉपीड रहती। लेकिन एक बात यह भी है कि हमारे डायरेक्टर्स जो रहते हैं उनके पास कई सारे आइडियाज भी होते हैं, नई कहानियां भी होती हैं जिनको कि वो अडेप्ट कर सकते हैं। तो अगेन बात वही रहेगी कि ट्रेलर के आने के बाद ही कंफर्म होगा। लेकिन सलमान खान की अपकमिंग मूवी सिकंदर और थलापति विजय की सुपरहिट तमिल मूवी सरकार, इनके बीच में काफी कंपैरिजंस किए जा रहे हैं। तो क्या सिकंदर या सरकार एक दूसरे की रीमेक है या सिर्फ ये कोइंसिडेंस है? और क्या ये फिल्म 500 करोड़ के क्लब में एंट्री कर पाएगी? चलिए जरा इन सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं सिमिलैरिटीज की। देखिए दोनों मूवीज का जो प्रमाइस है वो एकदम मिरर इमेज लगता है। सरकार में थलापति विजय एक काफी बड़ा बिजनेसमैन था जो कि आम आदमी की प्रॉब्लम्स को देखता है और फिर करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ता है। और सिकंदर में जितना कुछ समझ में आ रहा है वहां पर भी यही सिस्टम है कि एक बहुत ही अमीर बंदा है जो कि सिस्टम को चैलेंज करता है। अब दोनों फिल्म का जो विलन है वो भी एक पॉलिटिशियन ही है। सरकार में ही ना, और सिकंदर में कहीं ना कहीं सत्यराज सत्यराज थे। जी हाँ। क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है? देखिए ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक कॉपी पेस्ट चल रहा है, ये लोगों के मन में सवाल उठ रहा है। अब सवाल तो ये भी है कि क्या सिकंदर सरकार का रीमेक है, जो हम शुरुआत से बात कर रहे हैं। देखिए सोर्सेज के अकॉर्डिंग तो बात यही कही जा रही है कि ऐसा नहीं है। ये फिल्म स्पेशली सलमान खान को ध्यान में रखते हुए ही लिखी गई है। लेकिन ए आर मुरुगदास दोनों फिल्म के डायरेक्टर रहे हैं। तो क्या सिकंदर में सरकार के शेड्स यहां पर देखने को मिलेंगे? सरकार क्योंकि हम माने तो बहुत पॉलिटिकल मूवी थी, लेकिन सिकंदर में फोकस होगा पूरा पूरा सलमान खान के ट्रांसफॉर्मेशन पे। और ये फिल्म पैन इंडिया ऑडियंस को टारगेट भी कर रही है। तो क्या ये रीमेक नहीं अपग्रेड है? लेकिन यार बॉलीवुड में रीमेक्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ ज़्यादा खास है नहीं।
बेबी जॉन, देवा, इन जैसी मूवीज अभी हाल ही में रिलीज होकर फ्लॉप हुई हैं और दोनों की दोनों रीमेक थी। तो क्या सिकंदर भी इस ट्रेंड को ब्रेक कर पाएगी? ये वो या फिर वो भी एक रीमेक मूवीज का जो कर्ज चलता रहता है उस कर्ज के तले फ्लॉप हो जाएगी? ए आर मुरुगदास अगर कुछ नया एंगल लाते हैं तो फिल्म में अपने आप में स्टैंड कर सकती है, लेकिन अगर वो सरकार की डिट्टो कॉपी हुई उसको फॉलो करेगी तो फिर ऑडियंस रिजेक्ट करने की भी दम रखती है। दरअसल सिकंदर की जो रिलीज डेट है वो मार्च 2025 के एंड की है, ईद के समय की, और फैंस ऑलरेडी इसको लेकर एक्साइटेड है। सलमान खान और ए आर मुरुगदास का कॉम्बिनेशन भी काफी कातिलाना है। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि भाई क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर बनेगी? क्या ये फिल्म 500 करोड़ के क्लब में एंट्री कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये फिल्म सरकार से बेटर होगी या सिर्फ उसका बॉलीवुड वर्जन? अब मुझे आपकी राय चाहिए कि क्या आपको लगता है इस पूरे पॉइंट को लेकर, सरकार एक नई कहानी है या सिर्फ सरकार का बॉलीवुड ट्विस्ट है? क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेकर्स ने जानबूझकर कंटेंट रिलीज नहीं किया है ताकि रीमेक वाली बात को दबाया जा सके। मतलब भाई, जब तक ट्रेलर नहीं आ जाता तब तक आप कैसे बोल सकते हो? ये तो भाई सीधी सीधी बात गलत हो गई। वैसे भी अभी तक सिकंदर के सिर्फ टीजर में विजुअल्स दिखाए गए, स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ चीजें मतलब सामने रखी नहीं गई। जब तक ये पूरा ट्रेलर नहीं आ जाता तब तक आपका कुछ भी यहां पर कहना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। लेकिन दोस्तों असली बात तो यही है कि रीमेक की कंट्रोवर्सी कुछ लोगों का एक गेम प्लान के तौर पर भी देखी जा रही है, क्योंकि उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं डर है कि यार ये मूवी पहले दिन पर काफी रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। आज तक पुष्पा 2 ने हिंदी में सबसे बड़ी ओपनिंग मारी थी जो थी 72 करोड़ की। अब अगर सिकंदर ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया तो क्या होगा भाई? सलमान खान बॉलीवुड के नंबर 1 सुपरस्टार बन जाएंगे। यही बात कई लोगों को शायद नहीं होने देनी है, इसीलिए ये फेक र्यूमर्स या फिर ये रीमेक को लेकर बातें चल रही है। लेकिन मैं इसको फेक नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी ट्रेलर जब सामने आएगा तभी इसकी असली कहानी भी सामने आएगी। दोस्तों असली बात यही है कि सिकंदर एक बहुत ही बड़े स्केल पर बनी एक्शन एंटरटेनर मूवी है जो कि सलमान खान के करियर की एक नई पहचान बन सकती है। अब हमें बस यहाँ पर ट्रेलर का ही इंतजार है। अगर ट्रेलर में कहानी सरकार से मैच होती है तो सबको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये रीमेक वाली बात जो है ये एक फेक न्यूज साबित हो सकती है। अब आप मुझे बताओ कि आप सिकंदर के ट्रेलर से क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, और आपको क्या लगता है कि क्या ये मूवी बॉलीवुड में नए रिकॉर्ड्स बना पाएगी? कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके लिए ही है, आप वहां पर जाकर अपना ओपिनियन जरूर दें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर ज्यादा पसंद आया हो तो वीडियो को अपने लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब मिलते हैं एक बहुत ही जानदार तरीके से, क्योंकि देखिए इस मूवी ने एक बात तो तय कर दी है कि भाई मूवी बड़े स्केल पर धूम मचाएगी अगर पब्लिक कनेक्शन इसके एकदम सटीक बैठ गया तो। क्योंकि आज के सिनेरियो में एक बात तो तय हो चुकी है कि भाई अगर पब्लिक सिनेरियो सही नहीं बैठता है, पब्लिक को मूवी सही तरीके से जमती नहीं है, तो मूवीज का हिट होना काफी हद तक मुश्किल भरा हो जाता है। वही चीज हम भी नहीं चाहेंगे कि भाई इस मूवी के साथ में हो। तो अब आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मूवी के बारे में। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई हमारे चैनल के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।